औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स में आज हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 कारवान पब्लिशर बुक, कारवान पब्लिशर की तरफ से जो बुक शाया हुई है जिसके राइटर का नाम मिराजुद्दीन मिर्ज़ा है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उस किताब में से हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हमारा जो सेकंड 50% है उसके 2 चैप्टर रह जाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। आज हमारा जो 2-3 क्वेश्चंस एंड के हैं वो करते हैं और कुछ डेफिनेशंस और कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आज हम कुछ रुझान करेंगे। फिर इसके साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम रैंडम वेरिएबल है, और वो चैप्टर बहुत अहम चैप्टर है। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये दोनों चैप्टर बहुत अहम चैप्टर्स आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर 8 और 9 से आएगा, नंबर 1 पॉइंट। तो चैप्टर 8 और 9 एक पूरा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आता है और उसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का। 8 का ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर 8 से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट वो चैप्टर 9 से आएगा। लिहाजा 2 क्वेश्चंस का मतलब है 8 और 8। तो ये आप देख लें, 12 और 8 20 और 8 28, ये आपके पास 28 मार्क्स बन गए। 28 अगर हम देखते हैं कि ये 28 मार्क्स आ जाएं और इसके साथ अगर हम 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, 5 MCQs, यहाँ से 5 MCQs आ जाएं, तो वो आप अंदाज़ा कर लें कि 28, 29, 30 और 33, 33 मार्क्स इन 2 चैप्टर्स में मौजूद हैं। अहम भी हैं, इम्पोर्टेंट यानी कि, और आसान भी हैं। मुझे तो ये चैप्टर 3, 4 से चैप्टर 7 से इस किताब के सबसे आसान चैप्टर जो हैं वो यही 2 लगते हैं कि यही 2 चैप्टर हैं जो बहुत आसान हैं और यहाँ 33 मार्क्स मौजूद हैं और इनको करने से कोई भी बच्चा स्टैटिस्टिक्स में रह नहीं सकता, फेल नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल है कि स्टैटिस्टिक्स में कोई बच्चा फेल हो जाए। इंतहाई मुश्किल काम हमारे होनहार तालिब इल्म बहुत आसानी से करते हैं। इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि इंतहाई आसान चैप्टर है, 33 मार्क्स तो मुफ्त में आ जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ना चाहते। जो पढ़ना चाहते हैं वो तो 85 में से 85 लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो 85 में से 85 लेने वाले ही हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जो हम लास्ट लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसमें लिखा हुआ था कि बैग 1 है और उसमें 4 रेड एंड 6 ग्रीन, 4 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स। टोटल मेरा ख्याल है कि जमा करते हैं इन दोनों को तो 10 आ जाएगा।
ड्रॉ कितने किए? ड्रॉन। सवाल में कहता है विच आउट ऑफ विच 3 balls आर ड्रॉन। हमने 3 गेंदें ड्रॉ कर ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 red and 1 green। वो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है 2 red and 1 green, 2 रेड हो और 1 ग्रीन हो। यहाँ पे टोटल आउटकम सब बच्चों को पता है 10C3 होगा। 2 रेड का मतलब है कि 4 रेड थी, उनमें से 2 आ जाएं। 1 ग्रीन थी, 6 ग्रीन है, उनमें से 1 ग्रीन आ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं जनाब। तो 4C2 का आंसर भी 6 आएगा और 6C1 का आंसर भी 6 आ जाता है और 10C3 का आंसर आपके पास 120। यहाँ पे आप देखें 36 ओवर 120 आ जाएगा। 36 ओवर 120 का मतलब है 3 ओवर 12, 3 ओवर 10। 12 से कैंसिल कर दिया तो 3 ओवर 10 आ गया। सेकंड पार्ट, उसमें क्या पूछा हुआ है जनाब? ऑल रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी बताएं। ऑल रेड बॉल, हमने 10 टोटल थी, उनमें से 3 सिलेक्ट कर ली। ब्लैक बॉल कोई भी नहीं आई, मतलब 4C0 और रेड 4C3, तीनों के तीनों रेड आ गई। ग्रीन थी 6, उसमें से कोई भी नहीं आई। तो अब आप 4C3 का आंसर देखते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 4, और 6C0 का आंसर देखते हैं तो 1, 10C3 का आंसर देखते हैं तो वो 120। 4 ओवर 120 1 बाय शायद 30 आ जाएगा जी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है नो रेड बॉल। अब आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल। कोई भी रेड बॉल नहीं आई, हम यहाँ पे लिखते हैं 10C3, नो रेड बॉल, 4 रेड बॉल, यहाँ से कोई भी नहीं। 3 गेंदें सेलेक्ट की थी, वो तीनों की तीनों ग्रीन आ गई, 6C3। ऐसे ही 10C3 का आंसर 120 आ जाएगा, 4C0 का आंसर 1 आ जाएगा और 6C3 का आंसर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 20 आ जाता है। अब आपके पास 20 ओवर 120 आ जाएगा, तो 1/60 आपका आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 56। अब हम 56 के बाद 57 की तरफ चलते हैं और 57 में उसने लिखा है 2 dice आर थ्रोन। जैसे ही लफ्ज़ 2 dice आर थ्रोन हो तो आपके जहन में स्केच बन जाना चाहिए कि 2 डाइस को थ्रो करते हैं, उसके टोटल आउटकम कितने बनते हैं और वो टोटल आउटकम क्या है। आप फ़ौरन से पहले आप सबसे पहले स्केच बनाएं और वो टोटल आउटकम ड्रॉ करें। क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा होता है। तरीकाकार यही है कि जितनी बात समझ आए वहाँ तक आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन नंबर है जी 57 और 2 dice आर थ्रोन। जैसे ही उसने लिखा डाइस आर थ्रोन, तो आपके जहन में टोटल आउटकम 6 raised to power 2 इट्स 36। अब वो जो 36 आउटकम बनेंगे वो क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ आ गया 1। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ आ जाएगा जी 2। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ आ जाएगा 3।
1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ आ जाएगा 4। फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हमारे पास 5 आ गया। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हमारे पास 6 आ गया। वैसे तो बहुत से बच्चे हैं जिनको ये याद हो चुका होगा, और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक ये समझ ही नहीं आई होगी कि ये आउटकम बनाते कैसे हैं। 2 डाइस के साथ कभी आपने लूडो खेली हो तो आपको पता चले कि लूडो में जब 2 डाइस के साथ खेलते हैं तो वो ये 36 आउटकम बनते हैं। अब 2 डाइस आर थ्रोन, सबसे पहले टोटल आउटकम और वो टोटल रिजल्ट्स हमने बना लिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अपीयर सेम नंबर। अब हम इनमें देखें सेम नंबर कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट, सेम नंबर। सेम नंबर आपके पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। ये सेम नंबर के आउटकम्स अलग कर लिए। उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर। तो टोटल आउटकम 36 है। 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 36 या 1 बाई 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, टोटल आउटकम ओवर फेवरेबल आउटकम। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में वो ये पूछता है आपसे कि द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज लार्जर देन द सेकंड डाई। पहले नंबर, जो पहला नंबर है वो सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। तो वो कौन कौन से शामिल होंगे? फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, कहता है फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन सेकंड नंबर। अब हम देखते हैं वो कौन से हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखें तो पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। वो हमारे पास आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ठीक है जनाब, ये हैं जिनमें पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। अब हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखते हैं तो वो हमारे पास कौन से आ जाएंगे जी? मेरा ख्याल है 3 2, 3 के बाद 4 2, 5 2 और 6 2। अब तीसरे कॉलम में देखें अगर आप, तो वो आपके पास आ जाएगा 4 3, 5 3 और 6 3। अब नेक्स्ट में देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है? 5 6, यहाँ पे 4 3, 4 3 हमारे पास ये है, तो 5 के साथ आएगा जी। 5 के साथ 4 और 6 के साथ 4, और फिर हम देखते हैं 6 के साथ 5। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। इन्हें काउंट कर लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 टोटल आउटकम हैं, जो कि फर्स्ट नंबर इज़ लार्जर देन सेकंड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नंबर इज लार्जर देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू टोटल आउटकम 36 है और फेवरेबल आउटकम जो है वो आपके पास 15 है। तो 15 बाई 36 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझ आ चुकी होगी। ये बहुत अहम चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की बेस चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो बेस बनाता है
क्योंकि आगे जो हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, चैप्टर 9 पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाके आप लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर चैप्टर 11 पढ़ेंगे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15। ये सारे चैप्टर्स की जो बेस बनाई गई है वो इसी चैप्टर में मौजूद है जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। जब प्रोबेबिलिटी समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह आगे बहुत आसान होगा। वैसे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बेस समझना मुश्किल होता है, आगे जो प्रैक्टिकली काम किया जाता है वो थोड़ा इजी हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसी तरह मुझे लगता है कि आप बच्चों को भी हो सकता है कि बेस यहाँ पे समझना मुश्किल हो गई हो, लेकिन आगे बहुत आसान काम है। परेशान बिल्कुल नहीं होना। आज हम कुछ डिस्कस करते हैं अपने जो मज़ीद हैं, हमारा जो इस लेक्चर का जो मज़ीद पोर्शन है उसमें हमने कुछ डिस्कस करना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, पास्ट पेपर में आए हुए हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है जो कि चैप्टर 8 को हेल्प करेगा। चैप्टर 8 के लिए हमारी चैप्टर 8 और 9 दोनों के लिए हमारी इस एग्ज़ाम्पल से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जब ये चैप्टर क्लोज़ करूँगा तो मैं साथ ये एग्ज़ाम्पल्स एक दो करवाऊँगा। जैसे 38 है और चैप्टर 39, ये दो एग्ज़ाम्पल्स हैं। कहता है 52 कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ गेम ऑफ वेस्ट, अ गेम प्लेड बाय द 4 प्लेयर। एक ऐसी गेम है जी जिसमें 4 लोग खेल सकते हैं। अब जब 4 लोग खेलेंगे और हमने 52 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में, तो हर बंदे के पास कितने कार्ड आ जाएंगे? हर बंदे के पास 13 कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं। 13 कार्ड एक के पास और 13 कार्ड दूसरे के पास, तो ये 26 हो जाएंगे। फिर 13 तीसरे के पास और 13 चौथे के पास, तो ये भी 26 हो गए। और 26 प्लस 26 52 कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। 4 लोगों में खेली जाने वाली गेम में जब हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास 13 कार्ड्स आ जाएंगे। फाइंड द रिस्पेक्टिवली चांसेस। आपने रिस्पेक्टिवली चांसेस बताने हैं किसके? 0, 1, 2, 3 और 4 एसेस बीइंग हेल्ड बाय प्लेयर। यानी कि आप सपोज करें, ज़रा तसव्वुर करें कि ये 4 लोग बैठे हुए हैं। इन 4 लोगों में हमने कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। किस तरह किया? वेल शेफर्ड, मिक्स करके अच्छी तरह। लोगों के पास, किसी के पास कोई कार्ड आ गया, किसी के पास कोई, यानी कि अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, वेल शेफर्ड करने के बाद फिर हमने क्या किया कि 4 लोगों में तकसीम कर दिया। रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ द 0 एसेस, 1 एसेस, 2 एसेस, 3 एसेस, 4 एसेस, 5 एसेस। 5 एसेस हो सकते हैं, एसेस तो सिर्फ हैं ही 4, तो 4 एसेस आने के चांसेस बताने हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि सारे तरतीब से बताने हैं। तो हम तरतीब से बताने के साथ साथ हम एक काम करते हैं कि इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे, और जैसे ही हम इसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो वो चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 9 की बात हो जाएगी, और अगर टेबल फॉर्म में ना लिखें तो वो चैप्टर नंबर 7 की बात होगी। हमारे पास एसेस में वो इंटरेस्टेड है। किस में इंटरेस्टेड है? एसेस। एग्जाम्पल, अदर देन एसेस। टोटल। अब इसमें ड्रॉन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम एक लफ्ज़ लिखते हैं सिलेक्टेड या ड्रॉन।
एसिस जिस पे ए लिखा होता है वो 4 होते हैं। अगर हम उन 4 में से 52 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो बाकी 48 ऐसे होते हैं जिन पे एस नहीं लिखा होता। टोटल 52 है और हर बंदे के पास 13 कार्ड्स हैं। हर बंदे के पास 13 कार्ड्स हैं। फाइंड द रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ द 0 1 2 3 4 एस बीइंग हेल्ड बाय अ प्लेयर। अब हम उसमें से किसी एक प्लेयर को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके पास कार्ड्स कौन कौन से आए, आपके पास एसिस कितने आए, एस ए कितने लिखे हुए हैं आपके पास। अब वो अपने 13 कार्ड्स को देखता है तो चांसेस में हम उसके पास कोई भी एस ना आया हो, 0 एस हो सकता है, 1 एस हो सकता है, 2 3 4 एसिस तक, चारों के चारों एसिस उसके पास आ सकते हैं, या फिर 3 एसिस उसके पास आ गए हों, एक एस बाकी 3 में से किसी एक के पास आ गया हो। तो हम देखते हैं रिस्पेक्टिवली चांसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एसिस। टोटल आउटकम 52C 13, एसिस हैं 4 तो 4C 0 और अदर देन एसिस या नॉट एसिस हैं 48, वहाँ से 13 कार्ड। जब उसके पास एस आया ही नहीं है तो ये जो 4 एस हैं इनमें से उसके पास 0 एस सिलेक्ट हुआ और ये 48 में से उसके पास कोई से 13 कार्ड आ गए। अब 4C 0 जो है इसका आंसर तो 1 होता है। 48C 13 इसका आंसर होता है 6327। 6327 वो 1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 52C 13 करते हैं तो 52C 13 आ जाएगा 20825। 20825। तो ये हमारे पास पहला जो चांस है 0 एस, कि हमने उस बंदे से पूछा कि आपके पास 13 कार्ड हमने आपको दिए, अब देख के बताओ कि कितने एसिस आए। तो उसका पहला आंसर तो ये हो सकता है कोई भी एस नहीं आया, उसके पास कोई भी एस ना आया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अगर वो ये कहता है कि मेरे पास 4 एसिस में से एक मेरे पास आया है तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस जी, यहाँ पे भी एस कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, 4C 1, 48C 12 और नीचे लिखेंगे 52C 13। नीचे तो आपके पास 20825 आ जाएगा, 20825। अब 4C 1 का आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह 48C 12 आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब आएगा 9139 जी 9139। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं 2 एसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसिस। बिल्कुल ठीक, बच्चों को समझ लग चुकी है। 4C 2 लिखेंगे, 48C 11 और 52C 13, क्योंकि 13 कार्ड्स में से अगर 2 एस आ जाएं तो बाकी कितने बचे, 11, वो 48 से आएंगे। और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे नीचे तो 20825 ही आएगा, ऊपर 4C 2 का आंसर 6 आ जाता है। 48C 11 को कैलकुलेट कर लें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4446 आपके पास आंसर आएगा, 4446। फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एसिस। 4C 3, 48C 10 और 52C 13। और जो लास्ट चांस है वो क्या है, 4 एसिस। वो ये कहे कि चारों के चारों एसिस मेरे पास आ गए, तो फिर हम लिखेंगे 4C 4, 48C 9 और 52C 13। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे जो है इसके जो डिनोमिनेटर में वो 20825 आएगा, यहाँ पे भी 20825
852.25 आ जाएगा। जब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो 852 आ जाएगा, 858 आएगा सॉरी, और नीचे 4C 4 का आंसर 1 आ गया, 48C 9 का आंसर आपके पास 55 आ जाएगा, और 55/20825, और इन सब का टोटल करेंगे तो वो मस्ट बी इक्वल टू 1 आएगा। बिल्कुल इसी तरह की आपके पास एक और एग्ज़ाम्पल भी मौजूद है जो 39 है इसी पेज पर, वो आप ख़ुद कीजिएगा। और इससे पहले जो पेज है उस पे एक एग्ज़ाम्पल है जी, एग्ज़ाम्पल नंबर 7.36, A and B toss a coin अल्टरनेटिवली। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है, और वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो क्वेश्चन है वो है 47। उसमें भी वो कहता है A and B थ्रो 2 डाइस, यहाँ पे कहता है A and B टॉस अ कॉइन। तो जैसे हमने अ कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर 46 या 47 जिस तरह सवाल किया है उसी तरीके से आपका ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 36, इसको भी देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज के लेक्चर को इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन और उस्ताद कराम के इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ ए अल्लाह, जब हमें वक्त आखिर हमारा आए तो हमारे ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।